ये पीसीबी में जो मामला चल रहे हैं प्लेयर्स और जो मैनेजमेंट है उनमें बड़ी चकलिस चल रही है। फ़खर जमान की मैं बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे थे वहाँ पर हमारे साफ़ी भाई भी जो है ना वो कभी कभी इररेलेवेंट क्वेश्चन कहते हैं। तो उससे जो सवाल किया गया कि एथिकली आपको मेरा ख्याल स्टेप डाउन कर देना चाहिए था जब आप बांग्लादेश से सीरीज़ वाइट वॉश हुई है, तो उस पर शान मसूद थोड़ा सा ना सरप्राइज़ हुए कि हार जीत होती रहती है, ठीक है, एक बुरी शिकस्त थी लेकिन पूरी टीम की वो जिम्मेदारी बनती थी। प्लस इसी तरह के मीडिया के सवाल जर्नलिस्ट के सवाल इफ्तिखार से भी पूछा गया और इफ्तिखार ने अच्छी खासी तसल्ली कराई। उस पर हम जो हैं वो इफ्तिखार साहब के साथ है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। तो शान मसूद जो हैं व्हाट्सएप उनसे सवाल किया गया कि एथिकली आपको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। तो इस तरह के शायद डिसार्ट फैन जो हैं वो जर्नलिस्ट जो हैं वो फिर दिल बर्दाश्त होकर क्वेश्चन करते थे। शान बहुत कूल काम और बड़ा उसका अच्छा रिस्पॉन्स था। यस, वरना पहले तो उनसे एथिक्स के स्पेलिंग पूछने चाहिए फिर उन्हें एथिक्स का उन्हें उसकी रूह समझानी चाहिए थी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और एक टीम ने जीतना एक टीम ने हारना। तो या ये रिजाइन करता उनके एथिक्स के मुताबिक या बांग्लादेश का कप्तान रिजाइन करता, क्योंकि इनके एथिक्स तो ये कह रहे हैं जड़ा हारे वो रिजाइन कर दे। तो पहले जर्नलिज्म पढ़ ले, फिर जिसके बारे में बात करनी है उस सब्जेक्ट को पढ़ लें, ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेशनल गेम को भी देख लें और ज़रा स्पोर्टिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको भी स्टडी कर लें और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कामों को निकलें। जो आपको काम नहीं आते उधर मत जाया करें, जो आते हैं थोड़ा बहुत उधर ध्यान दें। और जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने कहा है वो बात तो मेरिट पे गई कि आप जिसे चाहते हैं एक ही दिन में हीरो बना देते हैं और उसी प्लेयर को अगली इनिंग्स में बिल्कुल हीरो बना देते हैं। वो नहीं बना सकते, हाय हाय वो नहीं बना सकते। अच्छा। वो क्या बेचारे बना सकते हैं। ये उनकी बातों से जो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो खुद उनकी जगह जो है वो उनको पता है हम पैराशूटर्स हैं, हाँ। वहाँ वो खुद मेरिट पे नहीं होते, तो वो घबरा के फिर नी जर्क रिएक्शंस करते हैं कि प्रेशर आ गया है, अच्छा प्रेशर आया तो अब मैं क्या करूँ, वो मैं 2 लड़के और अनाउंस कर देता हूँ या मैं इसकी जगह इसको कर देता हूँ, मैं किसी तरह मैं न्यूज़ में ना आऊँ, पता नहीं क्या होगा। तो जब आप अपने कामों के बारे में 100% श्योर और क्लियर नहीं होते, जब आपकी नीयत थोड़ी डाइसी होती है या आप कंफ्यूज होते हैं, तो फिर आप किसी की बात पे भी शक में आए थे। यार देखो ये अवाम का काम तो नहीं है टीमें सेलेक्ट करना, वरना फिर सबको हटा दो, फिर आप पोल कराओ टीम बनाओ, अल्लाह खैर सला, फिर क्या मसला है। बिल्कुल, ये अवाम का काम नहीं है भाई। अच्छा, जिनका डिपार्टमेंट है उनसे जरा पूछ लेते हैं, ये साथियों का काम। बिल्कुल, जो साथी वहां मौजूद होते हैं। जी आकिब, जो आजकल ना स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा पैराशूटर्स आमद हो गई है, पैराशूटर्स की काफ़ी जो है खुद साख्ता स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बढ़ गए हैं। जिस तरह सलमान भाई ने कहा एथिक्स के स्पेलिंग नहीं आते, उनको पूरे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के स्पेलिंग नहीं आते होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सहाफ़त की बात हो रही है, क्योंकि हम वहाँ पे होते हैं, देखें सवाल सख्त करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन बदतमीजी करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। यही जब चीज़ हम आपको याद होगा, यही चीज़ बाबर आजम जब कैप्टन थे, इनकी जो है वो एक कराची के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कलकत्ता के ईडन गार्डन्स के मीडिया सेंटर में बैठ के कहा था कि बाबर क्या आप यहाँ से रिज़ाइन करेंगे, जब इंग्लैंड से आ रहे थे। उस वक्त हमें जर्नलिज्म एथिक्स याद नहीं आती, उस वक्त हमें चीज़ें जब याद नहीं आती जब कोई हल्का सा बड़ा बंदा बोल लेता है, क्योंकि देखें जिसे मैंने पहले बात की है कि सख्त सवाल करना एक डिफरेंट चीज़ होती है और बदतमीज़ी करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और बदतमीज़ी को कभी भी जो है उसको उसको डिफेंड नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है कि जिसना सलमान भाई ने बताया कि वहाँ पे ऑब्वियसली अगर इंज़मामुल हक होते या वसीम अकरम होते या वकार यूनुस होते तो उनका रिएक्शन शान मसूद वाला नहीं होना था, उनका रिएक्शन मतलब अच्छा होना था, ताकि वो जो जर्नलिस्ट था उसको पता चल जाता। लेकिन जो इफ्तिखार वाली बात है, जिसना हमजा भी आपने कहा कि मैं इस मामले पे इफ्तिखार के साथ हूँ, तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं हूँ इस मामले पे। अच्छा। क्योंकि यही मीडिया है जिस पे मीडिया आके आपको, इसी मीडिया ने आपको इफ्तिखार अहमद बनाया है, इसी मीडिया पे आप आके कहते हैं कि मैं टेल एंडर हूँ, इसी मीडिया पे आप आके कहते हैं कि मैं ऊपर वाला अहमद उसकी परफॉर्मेंस उन्होंने परफॉर्म किया, तो आप लोग कैमरा लेके उनके तक पहुंचे ना। परफॉर्मेंस होती तो अभी उसके स्टैट्स निकाल लें। वो पिछले 2 साल से इस टीम में आने नहीं बनते नहीं थे अगर वो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और जो मीडिया की बात करते हैं, ये सोशल मीडिया पे ही आके कहते हैं कि हमने वो लूजर वाली ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवा के मार्केट में आ जाते हैं। यही सोशल मीडिया में आके जो है वो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि वहाब रियाज को मैंने 6 छक्के मारे। यही 6 छक्के आपको मीडिया वाले दिखाते हैं, कोई और नहीं दिखाते इफ्तिखार साहब।
और यही दो मीडिया वाले आपको जो है 2 सालों से बगैर परफॉर्मेंस से आपको सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा क्रिकेट सर्किट बड़ा महदूद किस्म का है, हमारे पास पीछे रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, इसलिए हम आपको हार्दिक पांड्या समझते हैं, इसलिए हम आपको बेन स्टोक्स समझते हैं। यही तो मीडिया आपका कसूर है ना, आप उन्हें हार्दिक पांड्या समझते हैं, नहीं, हम नहीं देखें, हम जब हम ऑन द फील्ड हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं तो हम किसी और नजर से देख रहे होते हैं, और एसी वाले कमरे में बैठ के चीजों को देखना इज समथिंग एल्स। जिस तरह सलमान भाई ने अभी चैंपियंस का पूरा कवर किया है, वो हम जिस तरह हम देख रहे हैं, हम 0% भी नहीं देख सकते जो सलमान भी बता सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे चीजें देख के आए हैं। हम यहाँ पे बैठ के बड़ा आसानी से कह सकते हैं चेस क्यों नहीं होया जी, चेस क्यों नहीं होया। सलमान भाई पूरे फैक्ट्स एंड फिगर टेक्निक के साथ बता सकते हैं कि चेस क्यों नहीं हुआ, क्या मसला हुआ कि 2 से 3 मैचेस के अलावा तमाम टीमें जो हैं वो 10-10 दफा आउट, पूरे 10 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। हम यहाँ पे बैठ के बड़ी आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन सलमान भाई किसी और एंगल से बता सकते हैं। देखिए, मैं तो ये सारी बहस सुनने के बाद मेरा तो ज़हन ये कह रहा है कि अगर इफ्तिखार को मीडिया ने पुश किया तो फिर अब मीडिया का इस्तीफा बनता जिसने वो परफॉर्म नहीं कर पाया, अगर उनकी रिकमेंडेशन से रिजल्ट नहीं आया तो उनका इस्तीफा बनता। अगर तो मीडिया के कहने से या मीडिया के कहने से एक प्लेयर गिरता होता या एक प्लेयर बनता होता ना, तो इस वक्त हमारे पास हर प्लेयर सचिन तेंदुलकर होता। क्योंकि बात आखिर हाइप की हो रही थी कि हाइप क्रिएट कर देता है परफॉर्मेंस की आगे। देखें, और मैं आपको बताऊं कि मीडिया जैसे आप हैं, मेहनत का काम है, यू गो, आप कवर करते हैं, आप स्टोरीज डिस्कवर करते हैं, फिर आप उसके फैक्ट्स लोगों तक पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। और ये नहीं है कि मीडिया जो है वो सारे का सारा की बात नहीं हो रही। इसी मीडिया में बहुत शानदार लोग भी हैं, इसी मीडिया में वो लोग हैं जो लोगों तक एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और इसी मीडिया में एजेंडा भी पुश किया जाता है। बिल्कुल, इसी मीडिया में सेल्फ सेंटर्ड लोग भी हैं, जैसे हर फील्ड में है। जैसे अगर आप ये कहें किसी एक क्रिकेटर को चेयरमैन लगा के अगर आपके देखे क्रिकेटर्स ने क्या किया, तो भाई वो एक क्रिकेटर है। आप मुझे बताएं, आपके घर में कोई बीमार हो, क्या आप हर स्पेशलिस्ट को उसे दिखा देंगे? आप टॉप का बंदा क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनमें से भी एक काबिल होता है जिसको अल्लाह ने शिफा दी होती है हाथ में, ठीक है? सबको खाना पकाना आता है, सबका मजेदार नहीं होता, ऐसी, ठीक है? तो सारे क्रिकेटर्स हैं, सारे के सारे कॉम्पिटेंट नहीं हैं। तो आप जब ये एक बंदे का वो सैंपल साइज लेके कहते हैं ना, देखे क्रिकेटर्स ने क्या किया, वो ऐसे ही है जैसे आप घर से निकले हो, आपका कि यार जिसने आपके लेट से किसी बंदे का कोई ऑपरेट किया था और आपके यार वो नहीं है, चल यार कोई और डॉक्टर है उससे करा दो, आप नहीं कराएंगे कभी। यू विल गो टू द ट्रस्टेड पर्सन। तो यू हैव टू फाइंड द ट्रस्टेड पर्सन जिसकी कोई हिस्ट्री हो एक काम को अच्छा करने की, या उसका एक माइंडसेट नजर आए और वो ट्रू टू द कॉज हो और खड़ा हो अपनी बात के साथ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पहले कुछ और बताते हैं, बाद में कुछ और निकलता है, और जितनी देर वो अंदर होते हैं तब तक कुछ नहीं खराब होता। हाँ, द मोमेंट वो बाहर आते हैं तब चीज़ खराब होती है। देखे, बाइंडिंग आपकी किसी ग्रुप 3-4 लोगों के साथ नहीं है। अगर आपकी बाइंडिंग पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, तो अगर कोई चीज़ गलत है तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्पीक अप और टेक एक्शन, ठीक है? पीसीबी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आपने ओब्लाइज करना या ओबे करना। यू आर देयर टू सर्व द कंट्री, एंड इफ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन व्हिच इज नॉट सर्विंग द कंट्री, देन यू हैव टू रेज योर हैंड अप एंड से ये गलत हो रहा है। वो वाला बंदा नहीं मिल रहा हमें जो ये ऐसा करे। अच्छा, वो बाद में बाद की बातें होती हैं सारी, बात बूथ की तो बात आपने की कि एक्शन लेना पड़ेगा, पीसीबी को लेना चाहिए जहां पे जो गलत हो रहा है, और अपनी टीम बनाए खुद। हाँ, उसकी जिम्मेदारी लें। जैसे मीडिया से क्यों घबराते हैं? मीडिया आपको थोड़ी आके कहता है कि ये साइन करो यहाँ पे, ठीक है? वो मीडिया का काम है, उन्होंने ऐसे ही चलना है, उनको करने दें। अभी देखें, सबसे बड़ी मिसाल जो भी सलमान भाई ने बात की है, 15 रुकनी स्क्वाड के ऐलान किया। अगर आप इतने पावरफुल होते या आपके अपने जो फैसला किया है उस पर स्टैंड रहते, इन 3 बंदों का नाम ही सोशल मीडिया पे जो जर्नलिस्ट हैं वो तनकीद कर रहे थे कि यार इनको होना चाहिए। 2 दिनों बाद आपने उनको टीम में शामिल कर लिया, और वो भी मैं तो माजरत के साथ, मैं एक क्रिकेट गली में जो लफ्ज़ होता है रेलू कट्टे के तौर पे, इन्होंने प्लेइंग 11 में थोड़ी, अब जाहिद महमूद अच्छी भली बॉलिंग करके आया चैंपियंस कप में, उसको इसलिए सिर्फ जो है वो 16वें नंबर पे स्क्वाड में रखा है कि उत्थे आके सानू गुगली करा देगा, तो फिर इब्रार अहमद को निकाल दें भाई। तो ये सलमान भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप जो फैसला करें उस पर स्टिक करें, फिर चाहे मीडिया या मीडिया टाइकून या मीडिया जो भी आए बीच में, आपने जो है उसको स्टिक करें और अपने फैसले को डिफेंड करें। आके बात यह है कि आप उधर इसलिए बैठे हैं कि जो आपका फैसला है ना वो जब ठीक हो तो लोग कहे यार इसको अंदाजा था, ये विजनरी था। आप इसलिए नहीं बैठे कि आपका फैसला हो लोग क्या कह रहे हैं। दिस इज नॉट यू।
दिस इज़ नॉट योर स्पेशलिटी, आपसे ये वाली डिमांड नहीं है। अगर आप भी इतने ही ऑर्डिनरी हैं कि कोई दो बंदे बातें करेंगे तो आपको लाले पड़ जाएंगे, तो फिर आप गलत जगह पे आ गए।